20 साल पुरानी पिक्चर है, मिलियन डॉलर बेबी। तो फ्रैंकी एक जिम के कोच है, बॉक्सिंग जिम के कोच है, और ये जो महिला है मैगी, ये लगभग 40 वर्ष की हो रही है और ये जिंदगी में बहुत मात खाई हुई, चोट खाई हुई महिला है, लेकिन ये कहती है मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। तो ये जो बॉक्सिंग कोच है, ये मैगी से बोलते हैं कि पहली बात तो तुम महिलाओं में लड़कियों को सिखाता नहीं, इट्स अ मेंस जिम, आई एम अ मेंस कोच। और दूसरी बात, तुम्हारी उम्र ढल रही है, तुम क्या रिंग में उतरोगी। वो लड़की, वो महिला हट पकड़ लेती है, बोलती है मुझे तो लड़ना है। और एक दिन वो उसके हट के सामने मजबूर होकर के कोच उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। उसको सिखाना शुरू करते हैं, वो उनकी उम्मीदों से ज्यादा मेहनत करके दिखाती है। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बॉक्सर्स को हराना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन एक जर्मन बॉक्सर होती है, वो जर्मन बॉक्सर पीछे से वार कर देती है, मैगी एक स्टूल पर गिरती है, उसकी गर्दन टूट जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है। वो अपने कोच से प्रार्थना करती है, कहती है तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे मौत दे दो। कोच कहता है नहीं, मौत नहीं दूंगा, हमें लड़ना है, हमें इस स्थिति से भी लड़ना है। लेकिन डॉक्टर एक के बाद एक जवाब देते जाते हैं और अंततः वो कोच से फिर पूछती है, तुमने ही कहा था कि मैं एक महिला बाद में हूँ, मैं एक मनुष्य पहले हूँ, और एक मनुष्य के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी गरिमा। इस अस्पताल पर ऐसे बिस्तर पर पड़ी हूँ, मेरी बताओ क्या गरिमा है। अंततः वो कोच ही उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे देता है, उसको मरने देता है। मरते हुए मैगी, बॉक्सर, चैंपियन बॉक्सर, दुनिया में राज करने वाली बॉक्सर, उससे पूछती है आप मुझे प्यार से कुछ बोला करते थे, वो शब्द मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद माँ हुस्ले किसी अन्य भाषा का शब्द है। वो बहुत प्यार से माँ हुस्ले करके उसको संबोधित करते थे। बोलते हैं मैं जा रही हूँ, ये मेरी आखिरी सांसें हैं, इनका मतलब बता दीजिए, ये आप मुझे क्या बोला करते थे। उसकी आंखें बंद हो रही हैं, कोच कहते हैं उसका अर्थ था मेरे दिल की धड़कन। दिल की धड़कन रुक जाती है। रात के अंधेरे में उसको विदा करके कोच स्वयं भी विदा हो जाते हैं। उसके बाद उस कोच को कभी किसी ने नहीं देखा। इस अंत को दुखद मत मानिए, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मैं पुनर्जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो गरिमा से परिपूर्ण है, जिसमें एक महिला कह रही है कि मुझे मृत्यु तक मंजूर है, लेकिन गरिमाहीन जीवन मंजूर नहीं है।